स्टडी चैन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आनंद प्रकाश और एज अ फाउंडर सांडिल्या क्लासेस आज एक नए वीडियो के साथ, नया वीडियो तो कह सकते हैं, लेकिन वो वीडियो जो था वो जैसे हमने कल पार्ट 1 ज्योग्राफी के किए थे जिसमें लगभग हमने 25-26 सवालों को किया था। आज इसको आगे बढ़ाएंगे और ये पार्ट 2 हो जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही थी, तो इसके लिए हमने पार्ट 2 में इसको कन्वर्ट कर दिया। आज जो हम लोग बात करेंगे इससे आगे बात करेंगे और हमारा जो सवाल शुरू होगा, क्योंकि लगभग कल हमने 26 सवालों तक देखा था, आज हम लोग 27वें सवाल से शुरू करेंगे। पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने हमारे पहले वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक किया और अपने दोस्तों में शेयर किया, इतने देर तक देखा, क्योंकि ये वीडियो मोस्ट ऑफ आप लोग जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से सवाल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग समय ना गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के इस पार्ट 2 के ज्योग्राफी के पार्ट 2 के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यानी कल तक 26 हम लोगों ने देख चुका था, आज 27वें सवाल को शुरू करते हैं। और 27वां सवाल जो है हमारा, ये 27वां सवाल जो हमारा है वो कह रहा है कि कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ये पैसेज जो होते हैं, वो दर्रा जो होता है, वो ध्यान रखिए कि दर्रा होता क्या है। इसको इंग्लिश में पास कहा जाता है, पास कहा जाता है। ये दर्रा दो पहाड़ों के बीच जो पतली सरकड़ी रास्ते होते हैं उसको दर्रा कहा जाता है। तो ये शिमला से तिब्बत को जो जोड़ता है, ऐड जो करता है, ये जोड़ता जो है वो उसका नाम है शिवकिला दर्रा। और ये शिवकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, एचपी में, ये ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो हिमाचल प्रदेश का शिवकिला दर्रा होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं हम अगले सवाल की, और अगला सवाल हमारा होगा, अगला सवाल कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका किस दर्रे से जुड़ा हुआ है। तो भारत और श्रीलंका जो जुड़ा हुआ है, भारत और श्रीलंका जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है एलिफेंटा दर्रा से। ये दर्रा जो है वो ध्यान रखिएगा कि पतली सरकड़ी रास्ता होती है जिसके माध्यम से ये जुड़ा हुआ है, तो एलिफेंटा दर्रा जो है वो उससे भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ है। एक ध्यान रखिएगा कि ये श्रीलंका वाले जो पार्ट है और यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे एक जल संधि है जिसको कहा जाता है पाक जल संधि, पाक जल संधि। तो ये ध्यान रखिएगा पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच ये पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है या फिर जोड़ती है। चलिए हम लोग अगले सवाल पे आएंगे और अगला सवाल हमारा तीसरा सवाल होगा, यानी इस पार्ट 2 का 29वां सवाल और दर्रे के हिसाब से, यानी ज्योग्राफी का पहला सवाल, यानी 29वां सवाल, तीसरा, आज का तीसरा सवाल लिख रहा है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है। तो रोहतांग दर्रा जो है वो एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में है। क्योंकि बहुत सारे दर्रों का क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख नए राज्य हो गए हैं, तो बहुत सारे दर्रे लद्दाख और जम्मू कश्मीर में डिवाइड हो गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, हम आपको दर्रे और हिमाचल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो है उसके हम आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जो जवाब होगा, रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, इसका आंसर ए होगा, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग आगे बात करेंगे 29वें सवाल के बाद 30वें सवाल पे, क्योंकि हम लोग को आज जो चलना है वो 41 सवाल तक चलना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 40वें सवाल तक हम लोगों को चलना है। तो 30वां सवाल जो है ये पूछ रहा है कि माना दर्रा, ये माना दर्रा जो है वो किस राज्य में है। तो माना दर्रा जो है वो राज्य जो है वो उत्तराखंड है, और उत्तराखंड राज्य में जो दर्रा है उसका माना दर्रा उसका नाम है, और ये यहीं पे है उत्तराखंड में। तो इसका जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके अलावा बात करेंगे इससे आगे, यानी 31वें सवाल की, 31 सवाल की। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक और शेयर करें दोस्तों में, जो आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको भी इन वीडियो से मदद मिले, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे जल्दी से जल्दी
1 के सब्सक्राइबर हो जाए तो हम लाइव आकर के आप लोगों का वीडियो ले सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें इस वीडियो को। चलिए अगला जो सवाल है वो 31वां नंबर सवाल है, और 31वां नंबर सवाल जो है वो कह रहा है कि 3 अर्धचंद्राकार समुद्र कहाँ पे मिलता है, यानी 3 जो चंद्रमा के टाइप का समुद्र जो है वो कहाँ पे मिलता है। तो वो एक एरिया है जिसका नाम है कन्याकुमारी, जो मुख्य भूमिका यहाँ पे मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु भी है जिसको कन्याकुमारी कहा जाता है। तो मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु भी होगा, और इसके अलावा ये 3 अर्धचंद्राकार समुद्र भी जो मिलता है वो यही कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है वहाँ पे मिलता है, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बात करेंगे अगले सवाल की, यानी 32वें सवाल की। और 32वां सवाल जो है हमारा वो कह रहा है कि देश में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत है। ध्यान रखिएगा, ये जो विभाजन जो किया गया है पर्वतों, पठारों, मैदानों में किया गया है, और यहाँ पे सवाल जो हमारा पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत है। तो पर्वत की संख्या जो है वो 10.7% क्षेत्रफल पर, 10.7%, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए 10.7% क्षेत्रफल पर क्या है, तो ऊंचे पर्वत। ये पर्वत जो है वो 10.7% क्षेत्रफल पर पर्वत है, ये ध्यान रखिएगा। हमारा अगला सवाल यानी 33वां सवाल जो है, 33वां सवाल जो है वो कह रहा है कि संपूर्ण भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है। ध्यान रखिएगा, मैदान जो है वो 43% भाग पर मैदान विस्तृत है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल कभी कभी बन जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत, तो 43% भाग पर क्या है, तो मैदान है। कभी कभी पूछ देता है सवाल कि इस पृथ्वी पर जल और स्थल का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है। तो जल का जो है वो ध्यान रखिएगा, जल का जो है वो 70:30 लेता है, ये ध्यान रखिएगा प्रतिशत के हिसाब से 7:30, यानी 70% के आसपास जल है, और 30% 71% उसको एग्जैक्ट जब लिखता है तो 71 लिखता है। 71% में 71 और 29% लिखता है, लेकिन जब अप्रॉक्स में लेता है तो 7:3 उसका आंसर होता है। तो ये ध्यान रखिए, ये कभी कभी पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे, अगला जो हमारा सवाल होगा 34वां नंबर, और 34वां नंबर जो हमारा सवाल है वो है कि भौतिक रचना के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है। भौतिक रचना यानी पर्वत, पठार, मैदान, इसके अलावे जो नदी वाले जो क्षेत्र होते हैं तो मैदानी भाग, तो इन चीज़ों को के आधार पे कितने भागों में भारत को बांटा गया है। तो 5 ऐसे आधार बनाए गए हैं जिसके आधार पे भारत का विभाजन किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर 5 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल चलते हैं, अगले सवाल जो है हमारे वो 35 नंबर क्वेश्चन यानी 35वां नंबर क्वेश्चन, और कह रहा है कि आज जहाँ हिमालय है वहाँ पहले कौन सा सागर था। एक सागर बहा करती थी, उस सागर का, क्योंकि थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, ये आज जो भारत की स्थिति, वो भारत की स्थिति ये है, ये भारत की स्थिति है हमारी। लेकिन इससे पहले ये यहाँ पे एक सागर बहा करता था जो जल के रूप में जमा हुआ था, और जल अपने साथ गाद लाता है, और गाद जमता गया। करोड़ों वर्ष की स्थिति के बाद इधर के प्लेट और इधर के प्लेट जो एक दूसरे की तरफ मूवमेंट कर रहे थे, इस कारण से टकराव के कारण एक नया पर्वत निकला। क्योंकि ये वाला पार्ट हम लोगों को पढ़ना है, जब हम लोग सब्जेक्ट पे आएंगे तो बड़े आराम से और बड़े तरीके से पढ़ेंगे इसको। तो एक पर्वत निकला जिसका नाम हो गया हिमालय पर्वत। हिमालय जो न्यू फाउंडेड माउंटेन है, यानी नया वलित पर्वत है, उस पे आएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा कि आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पे कौन सा सागर बहा करता था, तो एक टेथिस नामक सागर बहा करता था। इसका आंसर डी होगा। हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत संबंधित है, 2 सिद्धांत संबंधित है। एक हैरी हेंस ने दिया एक सिद्धांत जिसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिक
सिद्धांत। और दूसरा एक व्यक्ति जिसका नाम था कोबर। इस कोबर ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था भूसंतति का सिद्धांत। भूसंतति का सिद्धांत। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों सिद्धांत कभी कभी पूछे जाते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत महत्वपूर्ण है, कौन कौन से सिद्धांत प्रचलित थे। तो ये दो सिद्धांत आपको ध्यान रखने होंगे, एक हैरी हंस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, और दूसरा कोबर का भूसंतति का सिद्धांत। ये दोनों ध्यान रखें। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे अगले सवाल की, और अगला सवाल हमारा 35वां नंबर सवाल होगा, 36वां नंबर सवाल होगा। 36वां नंबर हमारा सवाल होगा, कह रहा है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच कौन सा हिमालय है। ये ध्यान रखिए, सतलज और काली नदियों के बीच ऑप्शन के हिसाब से इसका कुमायूं होगा। थोड़ा सा समझ लीजिए, ये वाला पार्ट जो है ये ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट जो है इसको मैदानी भागों में डिवाइड किया गया। ये वाला पार्ट जो है, ये पहला पार्ट जो है उसको कहा जाता है कश्मीर हिमालय। उसके बाद ये वाला पार्ट जो होता है उसको बोला जाता है कुमायूं हिमालय, और कुमायूं हिमालय ही जो है वो इस सवाल का आंसर होगा। सतलज और काली नदी के बीच जो है वो कुमायूं हिमालय है। उसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है आपका नेपाल हिमालय, और चौथा जो है उसको कहा जाता है असम हिमालय। ये सारे सब्जेक्ट हम लोग चैप्टर में क्लियर करेंगे, तो जब पढ़ेंगे तब इसको क्लियर करेंगे। अभी जो इसका आंसर होगा वो होगा कुमायूं हिमालय, ये उत्तराखंड में पड़ता है। सतलज और काली नदियों के बीच इसका विभाजन है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे 37वें नंबर सवाल की, और 37वां नंबर सवाल जो है हमारा वो है पंजाब हिमालय कितना किलोमीटर लंबा है। पंजाब हिमालय जो है वो कितना किलोमीटर लंबा है। तो पंजाब हिमालय जो हमारा है वो 560 मीटर लंबा है। कितना? तो 560 मीटर लंबा है पंजाब हिमालय। हमने बताया भी था अभी कि ये वाला पार्ट जो है उसमें ये पहला जो है वो पंजाब या कश्मीर हिमालय होगा, पंजाब या कश्मीर, और उसकी कुल लंबाई जो है वो 560 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल हमारा है, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर करें। आपके साथ जो आपके छात्र होंगे, मित्र होंगे, उन लोगों को इन वीडियो से बड़ा सहयोग मिलेगा। चलिए अब बात करेंगे अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है, 38वां नंबर सवाल कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, ध्यान रखिएगा, इसका एक अन्य नाम भी है जिसको कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन। ये ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। और ये गॉडविन ऑस्टिन जो है इसकी ऊंचाई भी ध्यान रखिए पूछता है, तो इसकी ऊंचाई 8611 मीटर होती, और ये 8611 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और ये जहाँ पे है वो दर्रा जो है वो काराकोरम दर्रा है। थोड़ा सा बात करेंगे इस पे क्योंकि ये यहाँ से भी सवाल आते हैं। तो ये श्रेणी होती है जिसको कहा जाता है ट्रांस या पार हिमालय। ध्यान रखिएगा, ट्रांस या पार हिमालय, इसके 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है जिसका नाम होता है KLJP। K से काराकोरम, L से लद्दाख, J से जास्कर और P से पीर पंजाब। ये 4 श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया। ये सारी चीज़ों को आप लोगों को अभी इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को बड़ा डेप्थ में पढ़ाएंगे जब आप लोग हमारा एक मदद करिएगा। जब हमारा सब्सक्राइबर 1000 यानी 1K कर दीजिएगा तब हम लाइव आकर के आप लोगों को ये सारे चीज़ों को मैप के हिसाब से आप लोगों को ये पढ़ाएंगे। तो एक सहयोग तो आप लोगों से चाहिए ही चाहिए। इस सवाल का जो जवाब होगा, सबसे ऊंची चोटी K2 जो है वो काराकोरम श्रेणी में। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की, और अगला हमारा 39वां सवाल है, हिमालय के सबसे ऊंची चोटी हिमाद्री की औसत ऊंचाई क्या है। ध्यान रखिएगा कि जब चोटी की बात होती है तो यहाँ पे इसका एक एवरेज हाइट ऊंचाई जो है वो निर्धारित की जाती है। तो हिमाद्री की औसत ऊंचाई का जिक्र है तो हिमाद्री की औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर होती है, 6000 मीटर होती है। ये ध्यान रखिएगा, 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई। क्योंकि ये जो पार्ट है इसके 3 रेंज होते हैं। एक होता है ट्रांस या पार हिमालय, वो उसको हिमालय की श्रेणी से अलग रखा गया है।
उसके बाद होता है हिमाद्री या मध्य हिमालय, महान हिमालय जिसको कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई, क्योंकि इसी हिमालय की श्रेणी में 6000 मीटर वाले में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो नेपाल में है, जिसको सागरमाथा के नाम से और पूरे विश्व में माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, तो ये यहीं पे है, इसी हिमालय में। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके औसत ऊंचाई जो एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे अगले सवाल की। और अगला सवाल 39 सवाल हो चुका है, 40 सवाल पे आते हैं, 40वें सवाल पे आते हैं। और 40वां सवाल जो हमारा है वो कह रहा है कि भोर घाट की ऊंचाई कितने मीटर है। ये भोर घाट की जो ऊंचाई है वो हमारा जो है वो 520 मीटर। ये भोर घाट की ऊंचाई जो है वो 520 मीटर, ये ध्यान रखिएगा। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि 520 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, थाल घाट, भोर घाट, ये दर्रे के हम एक PDF आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइएगा तो आपको ये वीडियो के PDF मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और जो हमारा आज का लास्ट सवाल होगा शायद, हाँ आज का लास्ट सवाल है। और इस सवाल के बाद हम आज के वीडियो को यहीं पे रोकेंगे, और उसके बाद कल हम लोग जब आएंगे तो एक नए चैप्टर के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। तो ये हमारा लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल हम चाहेंगे कि आप लोग कमेंट करके इसका जवाब हमें दें। क्वेश्चन कह रहा है कि नासिक और मुंबई के बीच कौन सा दर्रा है। तो बताने का हम अभी बता सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जो आप कमेंट करके आप इसका जवाब देंगे हमको, और ये सवाल का जवाब देंगे, कमेंट करेंगे, और अगले वीडियो में यानी कल के वीडियो जब आएंगी तो इस वीडियो पे हम लोग इस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आज के इस वीडियो के साथ में, क्योंकि आज जो है वो 23 मार्च है, 23 मार्च है, और इसी 23 मार्च को जो है वो शहीद दिवस सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो इसलिए इसको आज 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। कल हमने 22 मार्च का जिक्र किया था, जो बिहार दिवस था और जल दिवस था। तो इस टाइप से हम लोग काम करते रहेंगे, निरंतर प्रयास रहेगा कि अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके इसमें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें कि जल्दी हम आप लोगों के बीच लाइव आकर के आप लोगों का लाइव क्लास लें। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।